नमस्कार मित्रों। पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ और 27 लोग मारे गए। उसमें इस बात की चर्चा पूरे देश भर में हो रही है, पूरी दुनिया भर में हो रही है। लोग आक्रोशित हैं, भारत के लोग आक्रोशित हैं। उसके साथ साथ दुनिया भर के बहुत सारे देश, वहाँ के नागरिक, वहाँ के राजनेता जो खुले मंचों से कह रहे हैं कि आतंकवाद के साथ लड़ाई में हम भारत के साथ हैं। और भारत में भी लोग कह रहे हैं कि आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में सभी भारतवासियों को एक होना चाहिए और मांग करनी चाहिए सरकार से कि आतंकवादियों को कठोर से कठोर दंड दिया जाए, जिससे भविष्य में आतंकवादी घटनाएं न हो। और सरकार भी यानी कि नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, अमित शाह जी कह रहे हैं, और जो सुरक्षा सलाहकार हैं, सुरक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, सेना के लोग हैं, वह सब कह रहे हैं कि आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त सभी लोगों को कड़ा दंड दिया जाएगा। यहाँ तक कि पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ा जाएगा और इन सब चीज़ों की प्रक्रियाएं शुरू भी हो गई है। और जो सिंधु नदी जल संधि है, इसको भी रोक दिया गया है अभी, और पाकिस्तान को पानी देना बंद कर दिया गया है। इन सब बातों को यहाँ पर आज मैं रख रहा हूँ। तो जब आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई की बात होती है तो आपको बता दें कि जब पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन हो रहे थे हमारे देश भारत में, पूरे भारतवर्ष में पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन हो रहे थे, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे थे और सब लोग गुस्से में हैं तो पाकिस्तान का विरोध करते हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के पोस्टर लगाते हैं। उसी में आज देश में अभी तक में 3000 लोग, 3000 मुसलमान गिरफ्तार किए गए हैं। 3000 पर एफआईआर हुई है और 700 गिरफ्तार हुए हैं। ये सब के सब मुस्लिम हैं और यह सब इसलिए गिरफ्तार हुए हैं क्योंकि जहां हिंदू पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, वहीं बहुत सारे भारत के मुसलमान हैं जो पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं और बहुत सारे पोस्ट लिख रहे हैं कि अरे अभी तो 27 ही मरा है, अभी तो और मरेगा। तो इस प्रकार के जो पोस्ट कर रहे हैं, पुलिस उन सब की धरपकड़ कर रही है। तो जब कहा जाता है कि आतंकवाद के विरुद्ध एक लड़ाई है जिसमें भारतवासियों के सहित दुनिया भर के राजनेता और देशों के नागरिक भी भारत के साथ है, ऐसे में यह बहुत ही चिंता का विषय है कि भारत में ही रहने वाले वह मुसलमान जो 25 करोड़ की जनसंख्या में है, जो भारत की खाता है, भारत में डॉक्टर इंजीनियर बनता है, भारत में रहता है और वह पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करता है। तो सबसे पहले तो यह जो भारत में छिपे हुए गद्दार है, आस्तीन के सांप है, इस सब को साफ करना होगा क्योंकि पाकिस्तान के साथ तो युद्ध लड़ा जा सकता है, जो डायरेक्ट युद्ध है। पाकिस्तान के औकात में नहीं है कि वह भारत को इस्लामिक मुल्क बना देगा, लेकिन यहाँ जो 25 करोड़ है वह अपनी जनसंख्या बढ़ाकर, दंगे फसाद कर कर, ब्यूरोक्रेसी में आकर, पॉलिटिक्स में आकर तो राजनीतिक अतिक्रमण करता ही है। लेकिन यह जो भारत विरोधी लोग हैं वह तो भारत को अंदर से खोखला कर रहे हैं। तो सबसे पहले इन लोगों पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया में बहुत सारे पोस्ट चल रहे हैं जिसमें भारत के लोग यानी कि हिंदू प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर पाकिस्तान का झंडा लगा रहे हैं, जिससे कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके। और लोग सड़क पर चलते हैं तो झंडा पर होते हुए चलते हैं। तो बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम पुरुष उस झंडे को उठा करके साफ करते हैं, अपने झोली में डाल करके अपने घर ले जाते हैं। तो सोचने वाली बात है
कि जब हम पाकिस्तान से युद्ध लड़ने की बात करते हैं, आतंकवाद को समाप्त करने की बात करते हैं, तो यहाँ भारत देश में 25 करोड़ मुसलमान सड़क पर आ जाता है और बहुत जगह प्रदर्शन हो रहा है। बहुत जगह इस बात के लिए मुसलमान प्रदर्शन कर रहे हैं कि भारत में पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा क्यों लग रहा है, भारत में पाकिस्तानी झंडों को क्यों जलाया जा रहा है, भारत में पाकिस्तानी झंडों को सड़क पर क्यों लगाया जा रहा है। और तो और कर्नाटक कांग्रेस शासित, जहां पर कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक में, वहां पर हिंदू जो प्रदर्शन कर रहे थे आतंकवाद के विरुद्ध, पाकिस्तान के विरुद्ध, उन सबको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनको जेल भेजा है। तो यह तो बहुत बड़ी चिंता की बात है कि भारत जैसे देश में जो रहते हैं, भारत में खाते हैं भारत की और नाम लेते हैं पाकिस्तान का, कार्य करते हैं पाकिस्तान के समर्थन में, तो जो आतंकवादी है उनको जो समाप्त किया जाएगा, सबसे पहले इन आतंकवादियों को समाप्त करने की आवश्यकता है। और जब मैं कहता हूं कि इस्लामिक जनसंख्या पर नियंत्रण, मस्जिद मदरसा पर नियंत्रण, इस्लामिक जनसंख्या बसावट पर नियंत्रण होना चाहिए, इसके लिए कानून बनना चाहिए, तो बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप तो भड़काऊ वीडियो बनाते हैं, आप ऐसे भड़काऊ वीडियो नहीं बनाया कीजिए, नहीं तो आतंकवादी किसी दिन आपको गोली मार देगा, नहीं तो आप जहां रहते हैं वह मुस्लिम बहुल एरिया है, कभी मुस्लिमों का झुंड आ जाएगा, आपके दुकान को भी जला देगा, आपको भी जला देगा। तो इस प्रकार के वीडियो नहीं बनाइए। लेकिन आपको बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स मिल जाएंगे यूट्यूब पर और फेसबुक पर, जो आतंकवादियों को हीरो बना करके दिखाते हैं। जब पहलगाम में आतंकवादी लोगों के नाम पूछकर मार रहे थे, धर्म पूछकर मार रहे थे, कलमा पढ़ने के लिए मजबूर करके मार रहे थे, तो उसमें जब भगदड़ मचता है और भगदड़ मचता है तो लोग भागने लगते हैं आतंकवादियों की गोली से बचने के लिए। उस क्रम में 2 मुस्लिम युवक मारे जाते हैं, तो अब बहुत सारे यूट्यूबर उसको मसीहा की तरह दिखा रहे हैं कि देखो, जिस देश में कहा जाता है कि अब्दुल केवल पंचर बनाता है, तो अब्दुल केवल पंचर नहीं बनाता है, वो देखो कि आतंकवादी हमले हो रहे हैं और इसमें वहाँ के लोकल लड़के, कश्मीरी लड़के जो मेहनत कश हैं, जो खुददार हैं, जो अपने कौम के बारे में सोचते हैं, जो अपने देश के बारे में सोचते हैं, कश्मीरियत जमहूरियत के बारे में सोचते हैं, आज देखो इन्होंने आतंकवादी हमले से पर्यटकों की जान बचाई है, जान बचाई है। 2 युवा जब भाग रहे थे तो आतंकवादियों की गोली से मरे और उसको बहुत ही मसीहा बना करके जो दिखाया जा रहा है, तो यह तो मसीहा बना करके दिखा रहे हैं, लेकिन कितने यूट्यूबर्स, कितने मीडिया चैनल ने यह कहा है कि वह जो 6 नौजवान थे उसने 27 लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया है। और ये 6 नहीं, इससे पहले कितने हजार नवयुवक जो आतंकवादी है उसने कितने हजारों लाखों को मौत की नींद सुला दी। तो मनगढ़ंत बातें करना, आतंकवादियों का पक्ष लेना, बहुत सारे नेता आतंकवादियों के पक्ष ले रहे हैं। बहुत सारे नेता खुलेआम बयान देते हैं कि भारत में मुसलमानों को दबाया जाता है इसलिए वो आतंकवादी बन जाते हैं, और वह आतंकवादी घटना करते हैं इसलिए उनको दबाया नहीं जाना चाहिए, उनको दबाया जाएगा तो वह आतंकवादी हमला करेंगे। तो ये इस प्रकार के बयान आते हैं। बांग्लादेश में हिंदू साफ हो गए, पाकिस्तान में हिंदू साफ हो गए, लेकिन एक भी हिंदू आतंकवादी नहीं बना। कश्मीर से हिंदू साफ हो गए, लेकिन एक भी हिंदू आतंकवादी नहीं बना। केरल में हिंदू साफ हो गए, बंगाल में हिंदू साफ हो गए, लेकिन एक भी आतंकवादी नहीं बना। ऐसे लाखों लोग हैं भारत देश में जिनके कोई न कोई मरे हैं आतंकवादी घटनाओं में, लेकिन किसी ने हथियार नहीं उठाया। और दबा हुआ कौन है, कुचला हुआ कौन है? सबके लिए खैरात है भारत देश में, अल्पसंख्यक आयोग है, हर सब्सिडी मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता है, फ्री का राशन मिलता है, फ्री का मकान मिलता है, फ्री का मकान मिलता है। खैर उन लोगों के बकवासों में नहीं पड़ना है।
यह जो बकवास करते हैं रॉबर्ट वाड्रा जैसे लोग, इन सबके बकवास में नहीं पड़ना है और हिंदुओं को जानना है कि जो मीठे मीठे बोल करके आतंकवादियों का मनोबल बढ़ाते हैं, वो लोग देश के सबसे बड़े शत्रु होते हैं। यही लोग देशद्रोही गद्दार होते हैं जो देश में छुपे होते हैं और आस्तीन के सांप होते हैं। तो अभी आवश्यकता है कि पाकिस्तान को कठोर से कठोर दंड दिया जाए। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, उससे भी बड़ा होता है कुछ तो होना चाहिए। वैसे भी अफगान आर्मी, बलोच आर्मी पाकिस्तान की अच्छी खबर ले रहा है। आए दिन पाकिस्तान के आर्मी अफगानियों के हाथों, बलोचों के हाथों मारे जा रहे हैं। अरे जिसके पास खुद के खाने के लिए दाने नहीं है वह परमाणु बम का धमकी देता है। पाकिस्तान कटोरा लेकर के भीख मांगता है। पाकिस्तान की औकात चीन के डॉगी से ज़्यादा नहीं है, लेकिन वह धमकी देता है कि हम भारत पर परमाणु हमला कर देंगे। हाफिज सईद चिल्ला चिल्ला करके कहता है कि मोदी ने हमारा पानी रोका है, हम मोदी को सबक सिखाएंगे, भारत में खून की नदियाँ बहा देंगे। अबे तुम क्या खून की नदियाँ बहाओगे भारत में? जितना पाकिस्तान के अनाज के गोदामों में दाना होगा, अनाज का दाना होगा, उतना गोली भारत का एक बटालियन फायर कर देता है ट्रेनिंग कैंप में। तो पाकिस्तान की औकात क्या है? पाकिस्तान कूदता है क्योंकि भारत में 25 करोड़ जो मुसलमान है वो, और बाकी जो 20-25 करोड़ हिंदू है, जो 232 सांसदों में से है, जो महागठबंधन में से है, इन सब के बलबूते पाकिस्तान कूदता है क्योंकि उसको पता है कि भारत में हमारा बहुत बड़ा सिंपैथाइजर का गैंग है, गिरोह है, वह कम से कम 40-50 करोड़ की संख्या में है। तो एक जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान देश, और दूसरा जो भारत में पाकिस्तान है जो 25 करोड़ की मात्रा में है, जो 25 करोड़ भारत का मुसलमान है और जो 25 करोड़ हिंदू राजनीतिक दल, राजनीतिक संगठन, समाजसेवी संस्थाएं, पत्रकार, यूट्यूबर, इस सब के बलबूते पाकिस्तान कूदता है। नहीं तो पाकिस्तान की औकात बोले ना चीन के डॉगी से ज़्यादा नहीं है। पाकिस्तान कटोरा लेकर के भीख मांगता है, वहाँ पर खाने के लाले पड़े होते हैं, वह क्या भारत से युद्ध लड़ेगा? तो भारत की सहिष्णुता, सर्वसमावेशी, सर्वधर्म समभाव और भारत की जो अपना एक सॉफ्ट पॉलिसी है, उसके आधार पर भारत क्षमा करता आया है और भारत कार्रवाई करता है, कठोर से कठोर कार्रवाई भी करता है। लेकिन पाकिस्तान फिर भी आतंकवादी हमला को नहीं रोकता है। तो यह तो उसके इस्लाम में, कुरान में, मदरसों में जो पढ़ाया जाता है, यह उस सब का देन है, यह इस्लाम का संस्कार है। लूट, मार काट, हत्या, बलात्कार, दंगा, आगजनी, युद्ध, यह सब इस्लाम का संस्कार है जो कुरान के माध्यम से, मस्जिद के माध्यम से, मदरसों के माध्यम से, मुल्ला मौलवी के माध्यम से, तकरीरों के माध्यम से मुसलमानों को सिखाया जाता है। क्योंकि जहाँ कोई नहीं है, केवल मुसलमान है, वहाँ शिया सुन्नी में मुसलमान लड़ रहा है, और जहाँ सब है, रूस में आतंकवादी घटनाएं होती है, अमेरिका में आतंकवादी घटनाएं होती है, जर्मनी में आतंकवादी घटनाएं होती है, ब्रिटेन में आतंकवादी घटनाएं होती है, भारत में होता ही रहता है। तो यह क्या है, यह क्यों होता है? बस एक ही है कि कुरान में लिखा है कि जब तक धरती पर काफिर है तब तक जंग जारी है। तो सबसे जो इसका आतंकवाद का मूल जड़ है वह है कुरान, और कुरान को पढ़ाने वाले मौलवी, मुल्ले मौलवी, मदरसा, मस्जिद, यह सब आतंकवाद का अड्डा है, यह सब आतंकवाद का जड़ है। और इसका इलाज एक ही है कि इसको पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए। डीरेजिकलाइजेशन या बहुत सारी बातें होती है, सुरक्षा मामलों के जो विशेषज्ञ होते हैं वो बताते हैं, यह सब फेल है, यह सब कारगर है कि जब इसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए। अभी इजराइल ने जो गाजा में किया है वह सबसे सही तरीका है। चाइना में भी एक बार बम फोड़ा था, चाइना ने सारे मस्जिदों को तोड़ करके उसमें शौचालय बना दिया, उसमें बियर बार बना दिया, कहा कि यहाँ पर दाढ़ी टोपी बुर्का कोई नहीं रखेगा, अब्दुल नाम कोई नहीं रखेगा। वैसे इस मामले में भारत भी कम पीछे नहीं है।
क्योंकि जब भी भारत पर आतंकवादी हमला होता है सबको ढूंढ ढूंढ करके मारा जाता है। और अब जो इंडियन आर्मी ने तरीका अपनाया है वह अधिक कारगर है कि जो भी आतंकवादी पकड़ा जाता है वह तो मरता ही है, उसके घर भी उड़ा दिए जाते हैं। और इससे आतंकवादियों को एक सबक मिलता है। लेकिन जो सुरक्षा एजेंसी लड़ रहे हैं वो तो लड़ ही रहे हैं, वह जो कार्रवाई कर रहे हैं कर ही रहे हैं। लेकिन देश में इस्लामिक जनसंख्या नियंत्रण, मस्जिद मदरसा नियंत्रण, इस्लामिक बसावट नियंत्रण, इस सब के लिए कानून प्रावधान होने चाहिए और कठोरता से इसको लागू किए जाने चाहिए। और पहचान करनी चाहिए देश के हिंदुओं को भी, शासन प्रशासन को भी, कि वह कौन सा तत्व है जो पाकिस्तान का समर्थन करता है, आतंकवाद का समर्थन करता है। उसको पहचान करके समाप्त किए जाने की आवश्यकता है, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।